तो बिहार में यहाँ पर हर जगह पर यहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। तो आपके मन में लेकर यह जानकारी आपको बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था कि आपका जो पूर्वजों का नाम है ज़मीन है, वो अपने नाम यहाँ पर कैसे कराएँ? इसके लेकर सभी जानकारी को हम बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यह कमेंट बहुत लोगों के पास रहता है और बहुत लोगों के पास यह डाउट रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है, तो इसके दूर करने वाले हैं कि आपका जो पूर्वजों का नाम है, वह ज़मीन सर्वे के समय अपने नाम कैसे कराएँगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा जानकारी मैं डिटेल में करके समझाएँगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। हर एक प्रकार की जानकारी सबसे पहले आप तक मिल सकेगा और हर एक जानकारी आपको एक-एक जानकारी के डिटेल में समझाए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक मिल सके, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट के लिए सबसे पहले वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी अपडेट आता है वीडियो के माध्यम से नहीं सूचित कर पाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित करते हैं, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलते हैं जानकारी को शुरू करते हैं। अपना सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो भी एरिया में आपका यहाँ पर कानूनगो कौन है, यहाँ पर अमीन कौन है, आपका एरिया को उसका मोबाइल नंबर क्या है, आपका यहाँ पर कितने बंसवाली जमा हुआ है। सबसे पहले चेक करने के लिए DLRS बिहार भूमि के पोर्टल पर आना है, जो सर्वे के लिए खास यह पोर्टल बनाया गया। इस पर आएँगे तो यहाँ पर देखेंगे तो बिहार भी सर्वेक्षण का संबंधित जानकारी मिलेगा। यहाँ से अपना ऑनलाइन भी यहाँ पर जो इसका स्वयं घोषणा पत्र है, वह यहाँ से अपना प्रपत्र संख्या 2 वंशावली यहाँ पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर चेक करना है कि आपका स्थिति में कहाँ पर आपका शिविर लगाया गया है। चेक करने के लिए यहाँ पर अपना जिला का चयन करना, जिस जिले से आप आते होंगे, जिस जिले में आपका यहाँ पर ज़मीन होगा उस सर्कल ऑफिस को बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मौजा का चयन करना, जिस मौजे को आप देखना चाहते हो बताना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक हेयर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पूरा डिटेल खुलेगा, तो देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो अमीन का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका कानूनगो का क्या नाम है, कानूनगो का मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद शिविर प्रभारी का कोई भी आपका डाउट कन्फ्यूज है किसी प्रकार के, तो यहाँ पर कानूनगो सर से मिल सकते हैं। इसका मोबाइल नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद शिविर प्रभारी का क्या नाम है, उसका यहाँ पर नाम देख सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर देख सकते हैं। उसका उद्घोषणा क्या है, उद्घोषणा का जो स्थिति है, उद्घोषणा कर दी गई है। उसके बाद स्वयं यहाँ वंशवाली कितना जमा हुआ, तो 17 यहाँ पर इस शिविर में जमा हुआ है, तो अपना यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इस चेक करके अपना कोई कंफ्यूज हो और चलते जानकारी को और की जानकारी बताएंगे कि कौन सा आपका ज़मीन पूर्वजों के नाम से तो कैसे कराएंगे, उसका डिटेल समझाते हैं। अगर यहाँ पर आपका पूर्वजों के नाम है ज़मीन है, तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, कोई भी यहाँ पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी सिंपल प्रोसेस है अपने नाम कराने के लिए। या नाम कराने के लिए कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं होगा तभी आप करा सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट को आप फैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि डिजिटल खतियान होता है। डिजिटल आपका यहाँ पर रसीद काटते हैं, उसका लगान का जो सहाय पाती होता है वो भी निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास जो भी मेन आपका जिनके नाम है ज़मीन है, मेन आपका यहाँ पर वंशवाली काम करेगा, जिनके नाम है ज़मीन है, वहाँ से लेकर के जहाँ तक अभी जीवित है, जहाँ तक आपका खेती को यहाँ पर जोत कर रहे हैं वर्तमान समय, वहाँ पर इसका आपका पिताजी का ज़मीन है या आपका दादाजी की ज़मीन है, तो उसका पिताजी है। तो यहाँ पर आपको जो भी ज़मीन है वो आपका यहाँ पर दादाजी के मतलब कि यहाँ पर नाम से ज़मीन है, तो यहाँ पर इस रूप में से वंशवाली क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसका जो पिता का नाम, आपका पिता जो है, यहाँ पर आपका दादा का जो भाई है, यहाँ पर बेटा थे, वह यहाँ पर राम और श्याम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर श्याम दू उसका पुत्र था। और यहाँ पर अभी तक तुम्हारा यहाँ पर पिता, यहाँ पर ये दोनों लोग जीवित है, राम और श्याम दोनों जीवित है, तो यहीं तक ला कर रोक देना। अगर यहाँ पर राम का मृत्यु हो गया है तो उनका यहाँ पर जो भी पुत्र होगा, पुत्र का नाम डालेंगे, पत्नी का नाम डालना। उसके बाद यहाँ इस रूप में अपना वंशवाली क्रिएट करेंगे। वंशवाली बनाने की भी कोई सिंपल प्रोसेस है, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले वंशवाली बनाने के लिए सरपंच, यहाँ पर वार्ड सदस्य, मुखिया, जो भी आपका ग्राम पंचायत के सचिव होता था, उसके माध्यम से आपको संलग्न कराना पड़ता था, वेरीफाई कराना पड़ता था। ऐसा स्थिति में आप यहाँ पर अपना समय देखते हुए सरकार द्वारा एक निर्धारित समय लिया गया है कि आप वंशवाली सिर्फ सादा पेज पे क्रिएट कर सकते हैं, जिस रूप में मैं बताए हुए हैं। उस रूप में आपके पास एक शेड्यूल होगा, बंटवारा कर लिए हैं दोनों भाई में, बंटवारा राम और श्याम में बंटवारा हो गया, तो दोनों का जो बंटवारा नाम है एक कागज़ बनता होगा, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप शेड्यूल बना कर देना होगा उस शिविर प्रभारी को, जहाँ पर अगर शिविर लगेगा वहाँ पर अपना शेड्यूल बना कर देना होगा कि मेरा इस प्लॉट में इतना ज़मीन पड़ा है, इस प्लॉट में इतना ज़मीन सारा है, वहाँ पर दर्शाना होगा। उसको वंशवाली देंगे। उसका दस्तावेज कोई भी ज़मीन का आपके पास होगा तो आपके पास होना ज़रूरी है। एक दस्तावेज जैसे में आप लगान भरते होंगे तो उसका यहाँ पर रिसीट प्रिंट कर सकते हैं, खतियान डिजिटल निकाल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई भी और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे में आप यहाँ पर ज़मीन कवाला कराए हैं, ज़मीन खरीदे हैं पर आपका कवाला हुआ है पर उसका दखल खारिज नहीं हो पाया है बहुत समय से, तो ऐसा स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
वहाँ पर आपको जो जिस समय आप वहाँ पर जाएँगे तो वहाँ पर उसका जो भी केवाला है, केवाला का साया पाती वहाँ पर देंगे। वहाँ पर फ़ोटोकॉपी करा कर प्रिंट करवा कर उसके बाद उसी के अनुसार से उन लोग जाँच करेंगे, वेरीफ़ाई करेंगे अपने स्तर से। उसके बाद आपका नाम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो। आपका किसी प्रकार की ज़मीन में भी त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, गाँव में त्रुटि है, यहाँ पर अपना एड्रेस में त्रुटि है, जाति में त्रुटि है, तो ऐसा स्थिति में सुधार वहाँ पर हो जाएगा। और जो भी जानकारी है यहाँ पर जो कानूनगो सर द्वारा बताया गया, सारा डिटेल्स और वीडियो को देख सकते हैं। उसका एक प्ले लिस्ट बनाया, प्ले लिस्ट में जाकर सारा ज़मीन से रिलेटेड जानकारी वहाँ पर दिया गया है प्ले लिस्ट में। वहाँ पर जाकर सारा जानकारी को देख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट कंफ्यूज है जिस प्रकार की, उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद एक आपके पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड के माध्यम से ही आपका जो ज़मीन है, ज़मीन यहाँ पर लिंक किया जाएगा कि कौन इसका है, जो इनका जो मालिकाना हक किसका है, वह सारा हक वहाँ पर अपडेट किया जाएगा। और जितने भी आपका प्लॉट है पहले जो चलाया जाता था खाता नंबर, एक आपका यूनिक नंबर दिया जाएगा, उसे लैंड रिमूव ID बोला जाएगा। उसके मदद से जहाँ पर भी आपका ज़मीन है, क्योंकि पहले जब ज़मीन होता था किसी मौजे में, यहाँ एक मौजे में होता था तो दूसरे मौजे तीसरे मौजे में भी आपका ज़मीन हो पाता था। तो ऐसा स्थिति में आपको बहुत यहाँ पर अलग अलग जानकारी को देखना पड़ता है। तो यहीं पर एक ID दिया जाएगा जिसे यूनिक ID बोला जाएगा। उस ID के माध्यम से सारा आपका रिकॉर्ड है एक ही ID में आपका ऐड किया जाएगा और उसी ID के माध्यम से सारा अपने ज़मीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस है। आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसी प्रकार के और भी किसी को कंफ्यूज है तो उसके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर उनके पास यह सूचित करें कि वह भी जानकारी को मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।